मूलाधार मजबूत करने का अर्थ ये है कि वो मारा मारा नहीं भटक रहा, उसके पास समय है ज्ञान लेने का, प्रवचन सुनने का, सत्संग में आने का, फोन है, पीसी है आदि, क्योंकि यही माध्यम है हमारे ज्ञान के, है ना। तो सुखी है, आराम से है। ये नहीं कहता मैं करोड़पति होना चाहिए सबको फिर ज्ञान दूंगा मैं, नहीं। उसके जीवन में इतना समय है और इतनी शांति है, क्योंकि देखिए धन से शांति मिलती है। मैं कहूंगा आ जाओ 2 साल के लिए ट्रेनिंग देता हूं मैं, अब आप निर्धन होंगे तो यही कहेंगे नहीं मेरी तो नौकरी छूट जाएगी, मैं नहीं आ सकता, है ना। बहुत लोग होते हैं ऐसे, मैं तो बहुत बिजी हूं, नहीं आ सकता मैं उसमें। ऐसे व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना है, क्योंकि जीवन अभी तक सही पड़ाव पे आया नहीं है उसका, मूलाधार में ही व्यस्त है। ऐसे ही कुछ लोग स्वादिष्ठान में व्यस्त है, कुछ लोग मणिपुर में व्यस्त है, कुछ लोग अनाहत में व्यस्त है, त्रस्त है। तो जब तक विशुद्धि और आज्ञा तक नहीं जीवन पहुंच जाता अपना, अर्थात जब तक विशुद्धि जागृत नहीं होती, ज्ञान मार्ग शुरू नहीं होता। कैसे होगा? आप व्यक्ति को देखकर, उसके प्रश्नों को देखकर समझ सकते हैं। यहां तक कि किसी घर में कदम रख के मैं समझ जाता हूँ यहाँ ज्ञान होगा या नहीं। बहुत सोना चांदी टांग रखा है घर में, मणिपुर। जब रोना शुरू कर देता है, ये नहीं होता मेरा, वो नहीं होता, ये संबंध अच्छा नहीं है। अनाहत या काम वासना है, तरह तरह की इच्छा है, भोगवादी है, तंत्र मार्ग है उसका, ज्ञान मार्ग नहीं। और सबसे बड़ा कारण जो है व्यक्ति ज्ञान मार्ग में ना आने के लिए, वो है निर्धनता। टेंशन में है दिन रात, खाना भी नहीं घर में। बोलेगा जगत मिथ्या है। गुरुजी मैं क्या करूं? क्या करूं ये जान के मिथ्या है तो मेरा क्या होगा इसमें? देखिए अब नहीं हो सकता ज्ञान, बता भी दिया जाए तो भी नहीं होगा। मैं धनी लोगों का गुरु हूँ। किसने कहा ये? कौन बताएगा? अमीर लोगों का गुरु हूँ मैं। ओशो, हाँ, लोगों ने इतना गलत समझा है इस ओशो को। कहना ये चाहते थे कि देखिए मूलाधार अगर आपका कमजोर है तो मेरे पास मत आना। लोगों ने क्या सोचा, उसका मतलब पैसे मांग रहे हैं। पैसे लेके क्या करेंगे वो? करोड़ों रुपए उनके पैरों पे ऐसे ही लोग फेंक देते थे। शिक्षा दे रहे हैं वो। अब बहुत से भक्त ज्ञानी अपनी संपत्ति त्याग देते हैं। क्यों? 2 बातें हैं। पहला तो उन्होंने अपनी संपत्ति का सदुपयोग जान लिया है। त्याग तो नहीं है, वो कहीं अच्छे कार्य में लगा देते हैं। अगर वो बुद्धि है उनमें तो फेंकना नहीं है संपत्ति को, अच्छा उपयोग करना है। तो अपने आप ये भावना आ जाती है कि मेरी संपत्ति यहाँ मेरे पास पड़ पड़ सड़ रही है, उसका उपयोग हो सकता है। दूसरों की प्रगति में ही मेरी प्रगति है। और यहाँ पे बोधिसत्व वृत्ति जागने लगती है, गुरु भाविता दिखने लगती है। गुरु का क्या कार्य है? दूसरों की सेवा करना। दिखावे की संपत्ति नहीं रहती वो।